RRR। हाँ। RRR में उन्होंने कोई भी सीन हो उन्होंने उसको और रिजेम्बलेंस बढ़ा दिया। क्यों? कैसे? गाने से कनेक्ट करके। हाँ। गाने की धुन से, गाने के बोल से हम वो कैरेक्टर क्या फील कर रहे हैं आपस में, उस चीज को हम समझ पाते हैं और बेहतर तरीके से। जितना हम गाने को सुनेंगे, जितना गाने हमसे हमें प्यार होगा, उतना ही उस सीन से उस कैरेक्टर से भी प्यार हो जाता है और कनेक्ट हो जाते हैं। RRR तो यार मतलब माइंड ब्लोइंग मूवी थी। उसका तो लाइक मैं क्या ओपिनियन दूं, क्या रिव्यू दूं। जेम्स कैमरन तो ने लाइक देखा था वो वाला, उसकी वो वीडियो देखी थी जब जेम्स कैमरन उसे लाइक अप्रिशिएट कर रहा है। राजामौली बोला इतनी हम्बली उसे देख रहे, लाइक कोई छोटा बच्चा है जैसे सुन के वो तारीफ करो बिल्कुल खुश नहीं हो जाता। लाइक इतना लाइक हैप्पीनेस है, इतना फन है। वो उनके साइड में वो भी खड़े हैं जिन्होंने वो डायरेक्ट करा था सॉन्ग नाटो नाचो नाचो तो उसकी भी वो सराहना कर रहा है। और जेम्स कैमरन की वाइफ भी बैठी है, वो स्टोरी बता Wait till you see what happens. Hey, just wait. I didn't do it in spoil. जेम्स कैमरन की वाइफ भी बैठी है, वो स्टोरी बता रही है कि इन्होंने पहले अकेले मूवी देखी और इन्हें इतनी पसंद आई मूवी कि जब ये सेकंड टाइम बैठे इन्होंने मेरे को बुलाया मूवी देखने के लिए। और जो मूवी चल रही थी वो बार बार मेरे को इंटरप्ट करके बता रही है, ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब इतना एप्रिसिएशन था, इतना जेम्स कैमरन भी उस मूवी को लेकर इतना लाइक क्रेजी हो गया था। तो अब वो उस आले दर्जे का डायरेक्टर जितना अप्रिशिएट कर रहा है, तो लाइक मूवी तो थी फैंटासी। हमने तो अब टेक्निकली नहीं भी हमने उतना नहीं देखा, हमें लाइक फन लविंग मूवी लगी, एंटरटेनिंग मूवी लगी। और जो एक बंदा जो इतना टेक्निकल लेवल पर है, इतने अपर लेवल पर है, जो टेक्निकल चीजों को देखता है, अब उसे मूवी पसंद आ रही है तो लाइक अदर लेवल यार। सही बात है। जेम्स कैमरन की मूवी अगर कोई अवतार भी देखे, अवतार 1 और अवतार 2 बंदे ऑडियंस में मतलब जा रहे थे विजुअल इफेक्ट्स की वजह से। विजुअल इफेक्ट्स में तगड़े थे उसमें। और वहीं पे RRR में विजुअल इफेक्ट्स अगर दोनों कंपेयर करूं, विजुअल इफेक्ट्स में उतनी मतलब हाँ उन्होंने डाले हैं, पर ये नहीं है कि पूरी नई दुनिया क्रिएट नहीं करी है। तो इसलिए विजुअल इफेक्ट्स तो अवतार के ही बेस्ट रहेंगे, पर स्टोरी से कनेक्शन ना, स्टोरी टेलिंग, वो मुझे लगता है RRR की बहुत बढ़िया थी। अवतार उसको टच नहीं कर पाया। बंदे मैंने रिव्यू सुने थे, बंदे कह रहे हैं कि अवतार देखने में वो विजुअल इफेक्ट्स तो पीरी थे, कहीं कहीं में कहानी सुस्त हो गई थी, वो सुस्त हो गए थे देखने में। पर वहीं RRR को देखने में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जितना मैंने सुना है। कोई बॉलीवुड के बंदे भी नहीं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं और उन्होंने साउथ इंडिया की नहीं देखी है, वो भी सुस्त नहीं हुआ। उनका पूरे फिल्म में 3 घंटे तक वो बना रहा कनेक्शन। जो लेवल होगा इमोशन का वो लाइक वो एक मेंटेन रहा होगा, ड्रॉप नहीं होगा, वो अप ही हुआ था जो मूवी देख रहे थे हम लोग भी। क्योंकि वो उनके लिए, हॉलीवुड के लिए, उनको उनकी 1.5 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है। हाँ। ज्यादा 2 घंटे चलेगी। हाँ। और 3 घंटे चलती ही नहीं है, मतलब बहुत कम होती है मूवीज। हाँ। अवतार 3 घंटे की थी तो उन्होंने उसको तो वो थोड़े बोर हो गए थे। हाँ। पर RRR भी 3 घंटे की थी करेक्ट। और फिर भी वो पूरा उन्होंने बार बार आकर वो थिएटर में आकर देख रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया था भाई। वो लोग कह रहे थे कि यार हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप इंटरवल रखते हो फिल्मों में, और इंटरवल भी कैसा, मतलब ये नहीं कि नॉर्मल सा इंटरवल को बीच में काट के फिर से कर रहे हैं। इंटरवल का सीन होता है, वो पूरा एक हाइप ऊपर पहुंचाता है और पूरा एक बढ़िया तरीके से इंटरवल ऐसे लिखा आता है, वो अलग ही लेवल है भाई। एक नोट पे एंड करते हैं ना इंटरवल की, हाँ भाई उस बंदे की लाइक क्यूरियोसिटी वहां पे जनरेट हो गई है। अब वो वेट कर रहा है कि जल्दी जल्दी लेकर आता हूँ मैं पॉपकॉर्न वगैरह। अब तो इंटरवल के बाद मेरे को लाइक अपनी ये जो क्यूरियोसिटी ये खत्म करनी है, वहां से लाइक एक कसम से फील गुड वाली फील आती है ना। और एंड में जो अपनी इंडियन मूवीज होती है, जो हैप्पी एंडिंग्स होती है अपनी इंडियन मूवी की, लाइक पूरा जो एक लाइफ होती है उसे समराइज कर देती है। हाँ भाई तुम स्टार्ट हुए, फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बीच में आते आते लाइफ में जैसे हमारी एक नॉर्मल एक बंदे की लाइफ होती है, बीच में आके बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, केओटिक हो जाता है बंदा, लाइक मेंटली बड़ी चीजों को डील कर रहा होता है। एंड में आते आते जब मूवी जैसी हमारी बॉलीवुड की मूवीज होती है, लाइक अपनी इंडियन मूवीज जो होती है, सिर्फ बॉलीवुड थोड़ी और भी तो है, टॉलीवुड साउथ की मूवीज है, तो जो एंड आता है उनका, लाइक एंड में इतनी स्मूथली पीसफुली जो एंड होती है ना, लाइक एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है लोगों को। ये चीज जो अपनी हॉलीवुड मूवीज होगी, जैसे इसका सबसे प्राइम एग्जांपल मेरे को लगता है हमेशा से पिराना, जो उसका आज भी मेरे को हॉन्ट करता है, वो लास्ट वाला सीन जब वो बोट पे बैठे होते हैं और वहां से एक पिराना निकल रही होती है बहुत बड़ी, और वो ऊपर कैच करते हैं, वहां पे मूवी कंप्लीट, मूवी खत्म। उसका अगला सीन क्या हुआ, लोग मरे नहीं मरे
क्या हुआ, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई ना। अपने को तो हमें तो क्या चाहिए, अपने को तो हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है। हाँ भाई लाइक मूवी खत्म हो गई, अच्छा फील हुआ, मेरे जो 3 घंटे गए मेरे डोपामिन ऊपर नीचे हुआ, मेरे डोपामिन एक एंड पे ऐसे मोमेंट पे आके कंप्लीट हो गया, एक इंजॉयमेंट हुई, एक पीसफुल लोग होते हैं अपन लोग, तो वो वहां पे कंप्लीट हो जाता है। बट जो लाइक कुछ हॉलीवुड मूवीज है जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती ना, लाइक मेरे को थोड़ा सा हिट करती है, पर मूवी अच्छी होती है तो नहीं इतना मैटर भी नहीं करता, तो थोड़ा थोड़ा मैटर करता है ये चीज। इस बारे में क्या कहना है आपका? आंसर देना बढ़िया रहता है, पर यह है कि इस मामले में क्रिस्टोफर नोलन मुझे बहुत बढ़िया लगता है। उसकी मूवीज इंसेप्शन को छोड़ के मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंसेप्शन में तो चलो उसने बताया ही नहीं क्या हो रहा है, डाउट डाल दिया। हाँ, पर बाकी उसकी मूवीज हैं प्रेस्टीज के एंड में उसने ऐसा एंड रखा है कि जो एकदम मतलब सिंपल सा एंड नहीं है, थोड़ा इस तरीके से दिखाया है कि हाँ बंद सोचे कि क्या हुआ था, लेकिन आंसर दिया उसने। हाँ। मोमेंटो में भी आंसर उसने दिया, ये नहीं कि कोई सवाल छोड़ा है, आंसर दिया है। हाँ। बस ये कि इस तरीके से दिखाया है कि बंदे सोचे भी उसके बारे में। हाँ। तो इस तरीके वो पूरा एक आंसर देने वाली मूवी को कि इतने घंटे में क्या हुआ था और कहाँ पे खत्म हुई है, इस पॉइंट को ऑडियंस समझा सके, ऐसा एंड उसने दिया। पर इस क्रिएटिव वे में दिया है कि बंदे के दिमाग में वो चीज चले जो तूने अभी बताया पिराना के उन्होंने करने की कोशिश करी थी। हाँ। एक थ्रिल्ड टाइप का कि हाँ भी आखिरी में अच्छा ही हो गया, तो वो उसने क्रिस्टोफर नोलन रखता है, आंसर भी देता है, लेकिन कोई सवाल नहीं छोड़ता। एक इंसेप्शन में पता नहीं उसने क्यों छोड़ा, वैसे उसमें भी छोड़ा नहीं है, बहुत ही क्लियर था, जो कि बंदों ने कुछ ज्यादा ही, मैंने भी ओवर वो कर दिया था, वो अपने में है नहीं है। चलो गौरव आज बताए दो, इंसेप्शन की एंडिंग एक्सप्लेन करिए दो, क्या होता है, वो रियल वर्ल्ड में था या फिर ड्रीम वर्ल्ड में था? तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या एक्सप्लेनेशन है? जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि भाई क्रिस्टोफर नोलन है, लियोनार्डो डिकैप्रियो है, इतनी वो क्या कहते हैं माइंड बेंडिंग मूवी है, दिमाग हिला देने वाली है, तो इसका तो एंडिंग सिंपल हो नहीं सकती। हाँ। ये पक्का ड्रीम वर्ल्ड में होगा। हाँ। इसका लट्टू घूम रहा है, घूमता ही रह गया वो। हाँ। तो वो नहीं रुका। हाँ। पर फिर जब बाद में 1-2 दिन बाद मैं सोचता रह गया था इस मूवी के बारे में, रात को सोने से पहले मुझे इस मूवी का ख्याल आ रहा था कि भाई क्या हुआ था। हाँ। बाद में ख्याल आया कि नहीं यार ये रियल वर्ल्ड था। हाँ। क्योंकि वो जो लट्टू उसका था घूमा। हाँ। वो आखिरी में कुछ 1-2 सेकंड में थोड़ा सा मतलब ऐसे कांस्टेंट के बाद थोड़ा ऐसे हुआ, थोड़ा अपनी स्पीड उसकी थोड़ी कम हुई, थोड़ा लड़खड़ा गया वो। हाँ। जो कि असल में लट्टू क्या होता है जब वो रुकने वाला होता है, इसका मतलब वो रियल वर्ल्ड था। दूसरा पॉइंट फिर मैंने यूट्यूब पे देखा इसके बारे में, तो वहां पे भी पता चला कि भाई उन्होंने और भी चीजें थी जो कि इस बात को क्लैरिफाई करती है कि ये रियल वर्ल्ड था। हाँ। और ड्रीम वर्ल्ड नहीं था। तो क्या लगता है? मेरे को भी लगता है यही रीजन था मेरा भी, जो एंड में जब वो स्पिन टॉप होता है, जो लड़खड़ाने लग जाता है, वहां से डाउट वहीं से आता है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट सेकंड वाली चीज थी कि वो लड़खड़ा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई हमें लग रहा है विजुअल से कि लड़खड़ा रहा है, एक्चुअल में लड़खड़ा ना रहा हो। एक रीजन ये था, यूट्यूब में देखा था कि जो वो कैरेक्टर होता है उसका जो फादर होता है, जब भी माइकल केन जब भी मूवी में मैंने एक्सप्लेनेशन कहीं देखी थी, उसमें ये बता रखा था कि जब भी वो माइकल केन फ्रेम में आया तो रियल वर्ल्ड होता है। ये रीजन से मेरे को लगता है, और मैं मन से भी यही चाहता था कि वो रियल वर्ल्ड हो, ड्रीम वर्ल्ड में ना हो। एक कैरेक्टर होता है, बॉन्ड बन जाता है ना मूवी देखते देखते उस कैरेक्टर से, क्योंकि वो उसकी रीजनिंग भी क्या होती है, अपनी बेटी से मिलने के लिए वो ये सब कर रहा था। तो कहते हैं ना जो एक विलन हम हीरो से जब उसे वो करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हीरो का क्या काम होता है, वो वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी किसी की कुर्बानी दे सकता है। पर एक विलन क्या होता है, वो अपने किसी करीबी को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड की कुर्बानी दे सकता है। लाइक जो ये थॉट है, इससे बड़ा कनेक्ट करता हूँ मैं। तो रियल लाइफ में मेरे को भी लगता है हाँ भाई कि अगर ऐसी ये 2 सिचुएशन है तो मैं विलन बनना ही चूज करूंगा। तो उस सेंस में उससे कनेक्ट कर रहा था मैंने कि काम तो गलती कर रहा है एक्चुअली में, किसी के ड्रीम में जा रहा है, उनके पैसे चुरा रहा है, थीफ का काम कर रहा है तो बड़ा चुंदा काम है, तो बड़ा चिंदी वाली काम है ना। हाँ अपर लेवल पे वो जाके कर रहा है, तो चोरी वो कर रहा है। उसे लाइक जो डीड है उससे मैं वो नहीं करता, उससे एग्री नहीं होता, पर जो उसका रीजन है वो मेरे को बहुत बेटर लगता है, इसलिए मैं एंड में चाहता ही था कि वो रियल वर्ल्ड में आए। मुझे एक बात समझ नहीं आई इस मूवी में, वो हमें लट्टू जो होता है वो होता है उसकी वाइफ का। हाँ। वो फिल्म में एक बात सीन में कहते हैं कि ये जो भी टोटम कहते हैं उस चीज को, कि जो भी ये होता है हर एक बंदे का अपना पर्सन होता है, कोई और उसको छुएगा भी तो उसे समझ नहीं आएगा कि इसका क्या फंक्शन है। तो वो लट्टू होता है उसकी वाइफ का। तो उसको लियोनार्डो का कैरेक्टर कैसे यूज कर रहा है, अगर वो यूज कर भी रहा है तो क्या वो सच में उसको वो आंसर दे रहा है जो उसकी वाइफ को देना चाहिए था? वो था तो भाई उसकी वाइफ का। अगर वो घूम रहा है तो वो उसकी वाइफ के घुमाने पर, अगर इन्फिनाइट घूम रहा है तो मतलब उसकी वाइफ के लिए काम करेगा ना वो। उसकी रीजन शायद मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसकी जो वाइफ होती है वो अब जिंदा नहीं होती।
मर चुकी होती है ना, इसलिए अब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कुछ जैसे अगर तूने हैरी पॉटर देखी है तो जो उसका असली ओनर होता है, जो एल्डर वॉन्ड होती है, अगर वो मर जाता है, जिसने उसे मारा होता है वो एल्डर वॉन्ड उसको वो मान लेती है, अपना मास्टर मान लेती है। वैसे इस मूवी में मेरे को ये रीजनिंग लगती है कि जो स्पिन टॉप होता है वो उसकी वाइफ के मरने के बाद उसका हो गया था। मेरे हिसाब से ये रीजन मेरे को लगा, ये लॉजिकल लगता है मेरे को रीजन। इस बात को मान तो सकते हैं, लेकिन एक सीन था जब वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में थे, 50 साल से वो उसी जगह में रहे थे, तब वो लॉकर को कहीं पर लॉकर में छुपा के रखती है उस लड़के को। लेकिन लियोनार्डो डिकैप्रियो जाता है और लॉकर को खोलता है और उसको घुमा के देखता है कि शायद इसमें हम रियल वर्ल्ड में है, ड्रीम में। उसको पता चलता है कि हम ड्रीम में है, तो वो उस समय घुमाता है, उस समय उसके बाद जिंदा होती है। उसके बाद वो देखता है कि वो ड्रीम में है, तब वो जाकर अब रेलवे ट्रैक पर अपनी वाइफ को ले जाता है, उसको कन्विंस करता है कि हम ड्रीम में, हमें रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। तो भाई मुझे लगता है कहीं लूपहोल तो नहीं, क्रिस्टोफर नोलन के दिमाग में लूपहोल उसकी फिल्म में। मुझे भाई देखा, मुझे लगा भाई मैं तो लूपहोल ढूंढ लिया, मैं तो मास्टर हूँ। क्रिस्टोफर नोलन को बताओ, जरा बात कराओ, समझा रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन, उसका भी कोई रीजनिंग होगी शायद, उसने जो मूवी में नहीं छोड़ी क्योंकि उसे वो चीज कहीं यूज करनी हो। क्या भाई, यू नेवर नो विद क्रिस्टोफर नोलन यार। या फिर उनका हलवा बना दिया है कि भाई उन्होंने करा है तो कोई ना कोई वजह तो होगी। लाइक कुछ माइंड्स है ना जो इन जनरल तुम लाइफ में एडमायर करते हो, जैसे साइंस की फील्ड में हो गए कुछ फिजिसिस्ट हो गए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, आइजैक न्यूटन हो गया। लाइक वो टॉप लेवल पे ना ह्यूमन बीइंग्स, कोई एक कैटेगरी है। वैसे अगर एक कैटेगरी है फिल्म की कैटेगरी, उसमें एक जॉनर, साइ-फाई जॉनर, ये इससे रिलेटेड जॉनर, जो भी लाइक जिस जॉनर पे भी हाथ रखा क्रिस्टोफर नोलन ने, उस जॉनर का लाइक वो मास्टर बन गया। जैसे हम बोलते हैं, जोक चलता है ना कि ये कैरेक्टर इस स्कूल का प्रिंसिपल है और ये वहाँ का लाइक टॉप मास्टर है, और ये लोग यहाँ के वो बैक बेंचर्स है, लाइक स्टूडेंट्स है। तो अगर ऐसा कोई स्कूल होगा लाइक मूवीज का या फिल्म्स का, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्रिस्टोफर नोलन को लाइक टॉप लेवल पे रखूंगा एज अ प्रिंसिपल। मुझे लगता है जब माइंड बेंडिंग की बात आती है ना, साइंस फिक्शन को भी हटा दो, टाइम ट्रैवल, स्पेस मूवीज को भी हटा दो, जब माइंड बेंडिंग की बात आती है तो क्रिस्टोफर नोलन से बेटर कोई भी नहीं है। वो सिंपल सी मूवी को भी ना इस तरीके से दिखाएगा कि बंदे का दिमाग घूमे जरूर, एक ना एक बार तो घूमेगा ही। वो कभी भी अपनी मूवी का एक्सप्लेन करता हुआ नहीं जाता, एक्सप्लेन नहीं करता, शुरुआत से एक्सप्लेन नहीं करता, उसकी मूवीज अपने आप ही एक्सप्लेन होती रहती है, ऐसे आगे बढ़ती है। जो टेंगल्ड होती है स्टोरी, वो एंटेंगल अपने आप होती जा रही है और तुम देख रहे हो उसे, अपने आंखों के सामने देख रहे हो, और एंड में आते आते वो स्टोरी जो उसकी होती है वो हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकती है। क्योंकि अगर तू यूट्यूब पे भी देखेगा उसकी मूवी की कोई एक्सप्लेनेशन देखेगा तो मैक्सिमम टाइम पे ये देखेगा कि हर यूट्यूबर अलग अलग, और जो यूट्यूबर्स है एक्चुअली में वो मूवी लवर्स ही है, वो इन चीजों को, टेक्निकल चीजों को, जो माइन्यूट चीज है इन्हें ध्यान दे रहे हैं, इनके बारे में रीड कर रहे हैं और अलग अलग जगह से रिसोर्स लाके बात कर रहे हैं। जैसे हम भी हो गए, हम भी मूवीज को देखते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, बहुत सारी मूवीज है जो हमारे दिल के करीब है, और उनको इतनी बार देख लिया है कि अब टेक्निकल चीजें भी हमें उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो ही गई है। तो वैसे ही मैं इस रीजन से मेरे को एक लाइक क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी है ना, मैं ऐसे डेड माइंड से नहीं देख सकता, मेरे को उसके लिए लाइव माइंड और एक्टिव माइंड रखना ही पड़ता है। क्योंकि अगर मैं एक सेकंड का भी कुछ छोड़ूंगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छूट सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें छूट सकती है। अभी क्रिस्टोफर नोलन के बारे में क्या बोले यार, तुम टेनेट देखी थी? यार लाइक मैं तेरे को रिकमेंड करूंगा वो मूवी देखने के लिए। मैं इस मूवी के बारे में बात भी नहीं करूंगा क्योंकि इसका स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं तेरे को। लाइक अगर मास्टरी होती है किसी चीज के ऊपर तो ये मूवी लाइक बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग थी। मूवी देख के मेरा फिर क्रिस्टोफर नोलन ने मेरा माइंड ब्लो कर। सही बात है, सही बात।